सियासी चौक में आज हम बात करेंगे मौजूदा समय के हालात की। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इस समय सड़क पर नमाज पढ़े जाने को लेकर सियासी तलवार खिंची हुई है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी ईद के दिन सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई, जिस पर सियासी बयानबाजी हुई। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज अदा करने वालों के लिए जवाब है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि सड़क चलने के लिए होता है। रही बात कांवड़ यात्रा को जोड़कर जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उनको जवाब है कि कभी भी मुस्लिम जुलूसों को नहीं रोका गया। बात हो रही है सड़क पर नमाज की, तो सड़कों पर नमाज नहीं अदा किया जाएगा। उसके लिए ईदगाह या मस्जिद बने हुए हैं, वहीं पर नमाज पढ़ा दी जाएगा। फिलहाल इन सब पर जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ कुछ राजनीतिक, संवैधानिक और धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि सड़क पर नमाज को लेकर योगी की खरी सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, सड़क तो सही बात है, चलने के लिए है, राहगीरों के लिए है, गाड़ियां चलने के लिए है। सड़क ना नमाज पढ़ने के लिए है, ना कांवड़ यात्रियों को उत्पात करने के लिए है, ना जुलूस निकालने के लिए है, ना सड़क पे बारात निकालने के लिए है, ना सड़क पे छुट्टा पशुएं घूमने चाहिए। तो सिर्फ एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जाता है, एक चीज़ को क्यों टारगेट किया जाता है? प्रॉब्लम ये यहाँ पे है, सबको रोका जाए, सबके साथ सेम व्यवहार होना चाहिए। हमारा संविधान सबके लिए एक है, सब इक्वल है इस देश में। संविधान के तहत सबको एक तरह से ट्रीट करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि चुनाव नज़दीक है, 1 साल है चुनाव को, 1 से 1.5 साल, तो वोट पोलराइजेशन का काम चल रहा है कि सरकार ने कुछ काम किया तो नहीं है धरातल पर, वो काम क्या गिनाएंगे? तो वोट पोलराइजेशन की राजनीति चल रही है, उसी पे बयानबाजियाँ चल रही हैं सरकार की, और वोट पोलराइज करने का चल रहा है। क्या जवाब देंगे सर इनकी बातों का? देखिए, जहाँ तक नमाज की बात है और जुलूस की बात है तथा कांवड़ यात्री की बात, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। कांवड़ यात्रा चलायमान और स्थिर चीज़ों में अंतर होता है। कांवड़ यात्रा हो या जुलूस हो, यह चलते रहते हैं, किसी का मार्ग नहीं अवरुद्ध किया जाता है। चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे कोई बीमार व्यक्ति हो, चाहे वो स्कूल जाता हुआ बालक बालिका हो, वो आराम से अपने गंतव्य को चले जाएंगे। परंतु यदि आप नमाज अदा करते हैं तो आप पूरे सिस्टम को रोक करके वहाँ बैठे हुए हैं। ये गलत है, संवैधानिक नहीं है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। क्या कहेंगे आप? भारत जो है ये सनातनियों की भूमि है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इस्लाम धर्म के लोग। यह देश अलग प्रकार का है और यहाँ पे जो हमारे सनातन हिंदू धर्म के जो कार्यक्रम हैं, जो प्रोग्राम है, जो धार्मिक आयोजन है, ये बंद नहीं होगा, ये तो होता रहेगा। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एकदम सीधा सा फरमान है, आदेश है कि इस प्रकार से आप सड़कों पे और अन्य जगह पे, पार्कों में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं पढ़ना चाहिए, सरकार के बातों को मानना चाहिए। यह सनातन हिंदुओं का देश है और हिंदू पद्धति के अनुसार यह देश चलेगा और यहाँ पे और किसी की बात जो है नहीं माना जाना चाहिए। ये सब हम सब योगी जी के साथ हैं और जो भी सरकार नियम बना रही है वो भारत के और लोगों के भलाई के लिए बना रही है, वो किसी के विरोध में थोड़ी है। रह गया सवाल कि आप जो है जो पद्धति मानते हैं इस्लाम धर्म के लोग, हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, वो आप इस देश का कानून और वो वो शरिया है इनका, वो तमाम प्रकार की जो इनकी जो मुस्लिम जो अपना जो तौर तरीके हैं वो सब विदेशों का है। तो आप उसके अनुसार से चाहते हैं कि हम यहाँ पे करें और सड़क पे नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? आप उन्माद फैलाना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भारत में हैं, आप भारतीय हैं, आप भारतीयता की तरह क्यों नहीं रहते हैं भाई? लोगों के साथ मिलकर क्यों नहीं रहते हैं? क्यों आप बार बार जो है उन्माद फैलाते हैं? और मान लीजिए चुनाव आ रहा है 27 में, तो माननीय योगी जी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, वो देश के और समाज के अनुसार ही काम कर रहे हैं। योगी जी के साथ पूरा देश है और इन मुस्लिम भाइयों को थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम सब आपस में हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आपस में मिल के रहें और देश के तरक्की के लिए काम करें। ये छोटी छोटी बातों में उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से मान लीजिए अगर आप धार्मिक है, हम हैं, आप हैं, तो हमारे आचरण में शुद्धता आना चाहिए ना, देश के लिए शुद्धता आना चाहिए। ये दिखावे वाले काम से क्या मिलना है आपको? क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि यह देश इस पर चलता रहे, हिंदू मुस्लिम होता रहे, आप नमाज पढ़ते रहिए, लोग विरोध करते रहे? भाई ये विकास के लिए ये बहुत ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये विकास आपके बच्चों के लिए भी ठीक नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए
जो यहाँ पे हिंदू पद्धति है, यह जीवन जो है सबको अपनानी चाहिए। आप इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं, आप इस्लाम को मानिए मनाही नहीं है, लेकिन जो सरकार और जो हमारे यहाँ पे जो शंकराचार्य हैं और जो हमारे जो पूजा पद्धति के जो हमारे बड़े बड़े जो मठाधीश हैं, वो हमारे नियम बनते हैं, पंचांग बनते हैं, भारत उसके अनुसार चलेगा, ये शरिया के अनुसार नहीं चलेगा। ठीक है सर, आपके पास दोबारा आते हैं। सर, योगी आदित्यनाथ ने एक बार और भी कहा है कि लोगों को अनुशासन सीखना चाहिए महाकुंभ से, क्या कहेंगे? महाकुंभ में कितना बड़ा वो हुआ, उत्पात हुआ, वहाँ पे एक आज तक लोगों को अपने परिजनों का लाश नहीं मिला। आज तक लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। कई लोगों का छुपाया गया, कितने लोग मरे हैं वहाँ पे, सरकार ने पूरा डेटा छुपाया है। तो कितना अच्छा काम महाकुंभ में हुआ है, ये भली बात पूरा देश जानता है। दूसरी चीज़, पूरा प्रयागराज परेशान रहा है पूरे महाकुंभ के दौरान। जो सड़कों पर जाम लगा है, लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे लोग जाम में फंसे रहे हैं, वो बहुत अच्छा। उससे क्या सीख दे रहे हैं आप कि आप 10 घंटा जाम में फंसे रहे? ये आप सिखाना चाह रहे हैं पूरे देश को, ये आप सिखाना चाह रहे हैं पूरे देश को कि आप जाके घाट पे गंदगी फैलाइए, ये आप पूरे देश को सिखाना चाह रहे हैं कि आप जो लोग मरे उनका डेटा छुपाया जाए। तो यही तो हुआ है महाकुंभ में। कुछ ऐसा योगी की उपलब्धि नहीं है। डेटा छिपाने की जो बात है, एक व्यक्ति तो ऐसा भी मिला था जिसका अंतिम संस्कार हो रहा था, वो उस दिन टेम्पो से अपने घर पहुंच गया था। जी, ये आपके मीडिया से ही ये पता चला और आपके मीडिया के ही लोगों से पता चला है कि डेटा छुपाया गया है। तो हो सकता है कि ये भी एक चीज़ हुआ हो कि गलत लाश को जलाया गया और किसी की लाश तो जली ना उस वक्त, जो लाश जल रही थी वो किसी की तो थी, तो अब कोई और व्यक्ति, लेकिन जिसकी लाश जली वो कौन था? वो भी किसी के घर का रहा होगा, किसी के घर का बच्चा रहा होगा या किसी का बाप रहा होगा। आज तक उसके घर वाले ढूंढ रहे होंगे, उसको पता नहीं चला होगा कि मेरे घर वाले गए कहाँ। मेन चीज समझने की क्या बात है कि वहाँ पे प्रयागराज में संगम जो लगा था, वहाँ पे लगभग 68 करोड़ सरकारी डाटा के अनुसार 68 करोड़ लोग जो हैं वहाँ पे कुंभ मेला में स्नान किए हैं। और इतनी बड़ी भीड़, इतनी आस्था का सैलाब सभी दुनिया पूरा विश्व देखा है। और वहाँ पे जिस प्रकार से हल्ला किया गया कि वहाँ पे भगदड़ में इतने लोग हताहत ये हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो विपक्षियों का जो है थोड़ा बहुत हल्ला था। और ज़्यादा जहाँ भीड़ होगी, आप छोटे छोटे शहरों में देखिए कोई आयोजन होता है तो इस प्रकार से कोई भगदड़ हो जाए, कोई और बात हो जाए तो घटनाएं घट जाती हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने सभी लोग दुखी हैं। घर वालों को आप दूर कर देंगे उनके घर वालों से। आप करेक्ट डेटा देते ना कि आपके 100 लोग मरे कि 1000 लोग मरे, लोगों को कम से कम उनके बाप को, उनके पिताजी की लाश तो जलाने का मौका देते। सुनिए, कहना आसान। सरकार ने जांच एजेंसियों किसका जांच सौंपा हुआ है और यह लोकतांत्रिक देश है। यहाँ ऐसा नहीं है हमारे मीडिया कर्मी शांत हैं और शिथिल हैं। भारत के मीडिया कर्मी ये चौथा स्तंभ है और सबसे तेज हैं। हमें मीडिया कर्मी जो वहाँ की जो भी स्थिति रही उसको टीवी पटल पे दिखाया गया, उसको समाचार पत्र के माध्यम से दिखाया गया। कोई भी चीज छुपाया नहीं गया था और जांच एजेंसियां जांच करें। अगर कोई भी चीज छुपा रहेगा तो सबके सामने तथ्य खुलकर सामने आ जाएगा। रह गई बात समानता असमानता की, तो जो मुस्लिम लोग हैं, क्या उनकी महिलाओं को इबादत करने का मौका नहीं होना चाहिए? क्या उनको इबादत करने का कोई अधिकार नहीं है? वो घर में इबादत कर सकती हैं, लेकिन आपको इबादत करने के लिए सड़क चाहिए। ये सरासर वैमनस्यता है, यह समानता का अधिकार नहीं है, समानता का उल्लंघन है। अतः योगी जी ने जो कहा वह सही है, संवैधानिक दृष्टिकोण से भी और सार्वभौमिक दृष्टिकोण से भी यह सही है। ऐसा होना चाहिए। ईदगाह बना हुआ है, मस्जिद बने हैं, वहां आप इबादत करिए। और मैं सलाह देना चाहता हूं, आप अपनी जो वहां की महिलाएं उनको भी समानता का अधिकार दीजिए, उनको भी इबादत का मौका मिलना चाहिए, वो भी इबादत करें और सड़क पर नहीं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की बात तो हो गई। अब बात करते हैं बुलडोजर एक्शन की। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि 2017 से पहले माफियाओं का राज था और अब जो है बुलडोजर एक्शन हो रहा है और लोग उसकी मांग भी कर रहे हैं, जरूरी भी मांग रहे हैं। क्या कहेंगे? जी देखिए, हमारा देश कानून के हिसाब से चलता है, कोर्ट के हिसाब से चलता है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पुलिस भी बन गए हैं, खुद कोर्ट भी बन गए, तो उसका क्या कर सकते हैं? जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता कुछ भी कार्रवाई नहीं हो सकती, तब तक कन्विक्ट को कन्विक्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, अब ये कोर्ट के ऑर्डर से पहले किसी घर पे बुलडोजर चलवा देना गलत है। नोटिस भेजी जाती है, नोटिस एक दिन पहले आप भेज के और अगले दिन आप बुलडोजर चला देते हैं। 12 घंटे में आदमी क्या कर लेगा? यही तो ये सरकार करती है। सरकार सीधे गुंडई कर रही है ये सरकार, और कुछ नहीं कर रही, सीधे गुंडई कर रही है। यदि बुलडोजर गलत लग रहा है कि बुलडोजर का सिस्टम गलत है, तो आप ऐसा कार्य करते क्यों है?
और पहले आपने जो किया है गलत तरीके से जमीनों पे कब्जा कर लेना, गलत तरीके से नक्शा बनवा लेना, तो तमाम प्रकार पहले से गलत हुई हैं। तो अगर यदि सरकार उस पर एक्शन ले रही है तो आप एक्शन लेने के पूर्व आप अपने गलतियों को स्वीकार करिए और जो भी डाटा है आपके मकान का अन्य चीज है कानूनन जो है सरकार पास आप पेश करिए, वो सरकार बिल्कुल नहीं तोड़ेगी। और सबको मिलजुल कर रहने की जरूरत है। भारत के तरक्की में और सामाजिक और पारिवारिक तरक्की में सबको हाथ बटाना चाहिए। देखिए, कुछ अपराध संज्ञेय होते हैं, कुछ अपराध असंज्ञेय होते हैं। जो इनकाउंटर होते हैं वो किस तरह के अपराध है, वहां वो जरूरत रहती है। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की आवश्यकता है, यह आज की जरूरत है। वो जो गैर संक्रमणीय भूमि है उनको कब्जा करके, उन्हें असंवैधानिक ढंग से उस पर मकान बना करके, गरीबों का हक छीन करके, जो गरीब जिनके पास पट्टे की भूमि नहीं है उन पर ये इनकी जिले में 100-100, 200 जगह जमीनें हैं और उस पर माफियागिरी कर रहे हैं। ऐसा होना यह आज की जरूरत है, ये होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं अदा किया जाएगा, तो मतलब अब साफ तौर से दिख रहा है कि अब सड़कों पर नमाज नहीं देखा जाएगा। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।